उसकी एक नज़र ने ही अमृत को दीवाना बना दिया था। वह भला की खूबसूरत लग रही थी, बारिश में भीगी हुई। बारिश के पानी ने उसे सर से पांव तक भिगो दिया था। उसके गालों पर लिपटी उसकी जुल्फें किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। आज सच में सभी अप्सराएं एक मूर्ति में समा गई थी। आज से पहले बहुत से चेहरे देखे, लेकिन किसी में भी इतनी कशिश नहीं देखी। आज सच में धन्यवाद करने का मन कर रहा था उस रोड का लाइट जिसकी मेहरबानी से उनका दीदार हो पा रहा था। वह परेशान थी कि उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश में भीगी हुई अपनी जुल्फ़ों को जब अपने गालों से हटाती थी तो उसके गालों का दीदार होता। फिर पानी की एक बूंद उसके गोरे गालों से टपकती किसी ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने के लिए काफ़ी थी। मन इस बारिश का भी शुक्रिया अदा कर रहा था जिसके कारण आज जन्नत के दर्शन जमीन पर हो रहे थे। सभी बारिश में रुके थे। मुझे आज भीगने का मन था जिसके कारण आज इस खूबसूरत लम्हे का दीदार कर पाया। और कहते हैं ना कि कभी अपने मन का भी कर लेना चाहिए। मैंने कहा, मैं कुछ हेल्प करूं? उसने पलट कर देखा। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं था कि उसके इस कमाल के हुस्न का दीदार कोई बहुत देर से कर रहा है। वह तो अपनी स्कूटी स्टार्ट करने में लगी हुई थी। वह थोड़ी दूर हटी। मैंने एक किक मारी और स्कूटी स्टार्ट हो गई। उसने कहा, आप मैकेनिक हैं? मैंने कहा, नहीं, बहुत ही जल्दी में कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वह स्कूटी पर बैठ गई और उसने अपना हाथ बढ़ाया। प्रीत नाम है मेरा, मैं अमृत। उसका हाथ छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन हीरो से जीरो नहीं बनना चाहता था, इसीलिए प्रीत के कोमल हाथों को छोड़ दिया। बाय बोला और चली गई। मैं उसे देखता रहा जहाँ तक वह दिखी मुझे। मेरी आंखों से नींद गायब थी। बस यही सोच रहा था कि इस प्रीत से क्या फिर मिलूँगा, कभी दोबारा दीदार होंगे या नहीं, उस खूबसूरत गुलाबी चेहरे के उन मुलायम हाथों का स्पर्श कभी होगा। एक मैरिज पार्टी में सभी अपनी मस्ती में थे। कुछ बच्चे डीजे की धुन पर थिरक रहे थे और कुछ औरतें आपस में हंसी के ठहाके लगा रही थी। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था जिसके भाई के मैरिज पार्टी में आया था। चूंकि वहाँ किसी को नहीं जानता था, इसलिए यह बोरिंग पार्टी लग रही थी। अमृत बहुत देर के बाद होटल से बाहर चला आया। पार्किंग के पास आकर उसने अपने दोस्त रोहन को दोबारा फ़ोन किया। अमृत बोला, कहाँ है यार? 5 मिनट बोला था और अभी आधा घंटा हो गया। रोहन बोला, थोड़ी देर रुक, अभी मैं आता हूँ। अमृत वही होटल के बाहर ही टहल रहा था कि कुछ देर बाद एक स्कूटी पर वही खूबसूरत लड़की प्रीत शायद अपनी माँ के साथ अंदर आई और पार्किंग में गाड़ी पार्क करने चली गई। अमृत मन में सोचने लगा, स्कूटी के पीछे बैठी औरत को कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। वह दोनों कुछ देर में गाड़ी पार्क करके आ गई। अमृत ने जैसे ही उनको दोबारा देखा उसे याद आ गया, वह मिसेज मीरा है। कहा, इतनी जल्दी सच होती है, कभी सोचा ना था। अभी कल की बारिश में जिसके दीदार हुए थे, जिसको याद करके रात भर करवटें बदलता रहा, वह आज मेरे सामने थी। कल बारिश में जितनी खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही आज भी निखार है उनके हुस्न में। बस फ़र्क इतना है कि बारिश के कारण जो रेशमी जुल्फ़ें उसके गालों से चिपकी रही थी, वही आज हवा में लहराकर उसके गालों को चूम रही थी। भगवान ने बहुत ही फुर्सत से तेरे हुस्न को तराशा है। काश तेरे हथेलियों पर मेरा नाम लिखा हो। फिर प्रीत की माँ मीरा बोली, कैसे हो अमृत? मीरा जी अमृत को पहचान गई। अमृत बोला, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मीरा जी बोली, ठीक हूँ। किसी का इंतज़ार कर रहे हो क्या? अमृत बोला, रोहन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मीरा जी ने फिर से कहा, अच्छा ठीक है, अभी इधर हो ना? अमृत ने कहा, हाँ मैं यहीं हूँ। मीरा जी बोली, तो मिलना, बिना मिले नहीं जाना। मीरा जी ऐसे बात कर रही थी जैसे बरसों से जानती हो। प्रीत बोली, और अमृत कैसे हो? अमृत बोला, ठीक हूँ। मीरा जी बोली, कैसे जानती हो तुम अमृत को? प्रीत ने कहा, बताया तो था कल रात बारिश में स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो अमृत ने मुझे मदद की थी। मीरा बोली, तो वह अमृत था, रोहन का दोस्त है। रोहन के बर्थडे पार्टी में मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छा लड़का है, मुझे घर तक छोड़ा था। उस दिन प्रीत फिर से बोली, क्या यादाश्त है आपकी? 6 महीने पहले जिससे मिली थी वह याद है? बात करते करते दोनों होटल के अंदर पहुंच गए
और वहाँ मिसेज मेहता और उनकी दोनों बेटियों से उनकी मुलाकात हुई। इधर रोहन भी 15 मिनट में होटल आ गया, अपने बड़े भाई और भाभी न्यू कपल के साथ। रोहन बोला, भाई अमृत, ये है हमारी भाभी, कैसी है? रोहन बहुत खुश था अपनी नई नवेली भाभी के साथ। अमृत बोला, बहुत खूबसूरत है। रोहन ने कहा, अंग्रेजी में बोल, हिंदी नहीं समझती हमारी भाभी। क्यों भाभी? रोहन ने भाभी के तरफ नहीं देखा, जानता था भाभी उसे घूर रही होंगी। भाभी ने अंग्रेजी में पीएचडी की थी। अमृत ने कहा, वेरी ब्यूटीफुल, हिंदी सिखा देना भाई, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। हंसी के ठहाकों के साथ आगे बढ़ गए। नए जोड़े से मिलने के लिए सब बेकरार थे। दुल्हन से मिलकर बच्चे बहुत खुश थे। रोहन ने भी अपनी बाकी मित्रों से अमृत का परिचय कराया। पार्टी को सब एंजॉय कर रहे थे। अमृत फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। अमृत ने फ़ोन काट दिया। अमृत की निगाहें प्रीत को एकटक देखे जा रही थी। प्रीत बोली, अमृत। अमृत बूथ की तरह खड़ा था। प्रीत ने दोबारा पुकारा, अमृत। फिर भी एकटक उसे देखे जा रहा था, जैसे उसके कानों तक प्रीत की आवाज़ जा ही नहीं रही हो। 3-4 आवाज़ देने के बाद भी जब वह ऐसे ही बूथ बने रहे हो। इस बार प्रीत ने उसका हाथ पकड़कर पूरा झकझोर दिया। अमृत, कहाँ खोए हो? अमृत थोड़ा हड़बड़ाए हुए, कहीं नहीं। प्रीत बोली, 4-5 बार अमृत अमृत बुला चुकी, तुम सामने खड़े हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कहाँ खोए हो? अमृत बात को टालते हुए, कैसे कहे कि तुम्हारी ख्वाबों में। कैसी हो? प्रीत बोली, फाइन। अमृत बोला, स्कूटी बीच में बंद तो नहीं हुई? प्रीत बोली, नहीं, कल के लिए थैंक्स, मैं आधे घंटे से स्टार्ट कर रही थी, वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अमृत बोला, एक बात कहूँ? प्रीत की फ्रेंडली बातों से अमृत की हिम्मत बढ़ रही थी। प्रीत ने कहा, बोलो अमृत, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्रीत मुस्कुराते हुए, थैंक यू। अमृत बोला, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे मिल जाओगी, फिर तुम ऐसे आकर मुझसे बात करोगी। अभी जब तुम सामने आकर खड़ी हुई तो मैंने सोचा यह मेरी कल्पना है, मैं तुमको देखे जा रहा था। प्रीत अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश थी। प्रीत बोली, और कल? मैंने नोटिस किया कि कल तुम बहुत ध्यान से देख रहे थे, मेरी मदद के लिए रुके थे या फिर? अमृत बोला, मदद के लिए ही रुका था, लेकिन तुम्हारे हुस्न का दीदार करने से अपने को रोक नहीं सका। बारिश में तुम बहुत हसीन लग रही थी। प्रीत बोली, मैं बारिश में परेशान थी, आधे घंटे से भीग रही थी और तुम वहाँ मज़े ले रहे थे। झूठा गुस्सा दिखाते हुए अमृत बोला, गलत ना समझो, तुम्हारा ध्यान मुझ पर था ही नहीं। तुमको देखने के बाद कोई भी तुमको देखता ही रह जाता। सारी कायनात में तुम जैसा शायद ही कोई होगा। प्रीत बोली, ज़्यादा नहीं हो रहा? अमृत ने कहा, नहीं, अब दोनों दोस्त बन चुके हैं, अब डर नहीं था किसी का। अमृत बोला, रात भर तुमको ही याद करता रहा। दोनों अपनी बातों में इतने खोए थे कि उनको किसी का ध्यान ही नहीं था। प्रीत ने भी अमृत को एक बार में ही दिल दे दिया था। मीरा जी का फ़ोन आया तो प्रीत चली गई। जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए, एक और मिलने का वादा भी किया। मीरा की नज़रों से अमृत बचकर प्रीत को देखता रहा। पार्टी समाप्ति की ओर थी। लोग एक दूसरे से मिलने के बाद जाने लगे थे। अब अमृत भी जाने की सोच रहा था कि पीछे से आवाज़ आई। अमृत ने पीछे मुड़कर देखा तो मीरा जी अपनी प्रीत के साथ थी। मीरा जी बोली, अमृत, खाना खा लिया? अमृत बोला, जी। मीरा जी बोली, पूरी पार्टी ख़त्म हो गई, तुम मिले नहीं, मैंने तुमको ढूंढा लेकिन तुम दिखे नहीं। अमृत बोला, मैं भी मिलना चाहता था लेकिन इतने लोगों में आप नहीं दिखी। वह झूठ बोल रहा था, वह तो प्रीत के साथ ही था। मीरा जी ने कहा, कभी घर पर आओ। अमृत बोला, ज़रूर आऊँगा। मीरा जी बोली, कल संडे है, कल आओ, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मीरा जी ने अपना नंबर दिया और उसका भी नंबर लिया। अमृत और प्रीत के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और कल फिर से मिलने की खुशी थी। अब दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं दोस्तों, इश्क के राज छुपाए नहीं छुपते। दोनों के रिश्तों की खबर प्रीत की माँ मीरा को भी लग गई, मगर होना क्या था, मीरा को तो अमृत पहले से ही पसंद था। उसे अपने दामाद के रूप में पाकर आज वो बहुत खुश थी। दोस्तों, बरसात की एक रात ने दो दिलों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।